बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली। निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी नशियात पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि निजात ट्रैवल एंड टूरिज्म इटली की जानिब से हमेशा कोशिश की जाती है कि हर मालूमाती वीडियो आप तक फौरी पहुँचाई जा सके। अहम मालूमात यूरोप भर से, पाकिस्तान भर से और पूरी दुनिया से अहम मालूमात आपकी खिदमत में हाजिर हो सके लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के बाद तमाम कंट्रीज जो है इन्होंने अपने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। कुछ रद्दोबदल कंट्रीज के अपने कानून में भी देखे जा रहे हैं और हर तरह की चीज़ों में देखे जा रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आप किसी एजेंट के थ्रू या किसी भी तरह से कोई नुकसान ना उठा लें। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम आपको फ़ौरन गाइड कर दें, जो भी मालूमात होती है हम आप तक फ़ौरन पहुँचा दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इटली के नए वजीर आज़म मारियो द्रागी की। तो हम आपको बता दें कि इटली की पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी जमात है इसमें फूट पड़ना शुरू हो गई है, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और देखा कुछ इस तरह जा रहा है कि पार्टी का ये कहना है कि 5 स्टार मूवमेंट का ये कहना है कि जो टेक्नोक्रेट वजीर आज़म है इनकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। पार्टी के इख्तलाफात सामने आने के बाद इन्होंने ऑनलाइन वोटिंग का सिलसिला जारी किया था और इनको 59% जो है हिमायत मिली थी अरकान की तरफ से और ये जमात का वोट जीत गए थे और इसके बाद इनको सबसे ज़्यादा 4 वजारतें मिली हैं। मजीद खबर शामिल कर लेते हैं। हम आपको बताते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बरतानिया का वायरस तबाहकुन सूरत हाल पैदा करने के ऊपर तुला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ममालिक में ये वायरस देखा जा रहा है और ये तमाम उम्र के लोगों को मुतासिर कर रहा है। बरतानिया में तबाही के बाद जर्मनी में, अब इटली की तरफ भी देखा जाए तो केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और हुकूमत इस सूरत हाल, बिगड़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए दोबारा जोन बनाने का फैसला कर रही है। हम आपको बता दें कि अभी इसके ऊपर तहकीकात जारी है, ये किस किस्म का वायरस है और ये कितना पावरफुल है और ये किस तरह से किन ऑर्गन्स को ज़्यादा डैमेज करता है, या इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसकी क्या वैक्सीन होनी चाहिए, या जो वैक्सीनेशन है वो इसके ऊपर कारआमद होगी या नहीं होगी, ये तमाम चीज़ें भी देखी जा रही हैं। लेकिन फिलहाल एक ही रास्ता है इससे बचने का और वो है लॉकडाउन। तो हम आपको बता दें कि इटली हुकूमत ने दोबारा फैसला किया है कि दोबारा से कलर जोन्स में सूबों को किया जाए, जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं वहाँ पे कलर जोन बनाए जाएंगे। तो ये जो जो भी कलर जोन है इसके बारे में हम आपको बता दें कि कौन कौन से जो सूबे हैं इनको कलर जोन किया जाएगा, कहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं और कहाँ पे सूबों को कलर जोन करने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिनको कलर जोन में शामिल किया जाएगा इतवार के रोज़ से। मजीद हम आपको बता दें कि मुश्किल वक्त है, कठिन वक्त है, लेकिन हम हुकूमत का साथ देकर ही और लॉकडाउन और जो जो भी DPCM बनते हैं इनके ऊपर अमल दरामद करके ही फिलहाल इस वबा को शिकस्त दे सकते हैं। तो जो भी हुकूमत की तरफ से फैसला आएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको एडमिट करें, एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर अमल दरामद करें। हम आपको बता दें कि ये जो बरतानिया का नया वायरस आया है, या जिस तरह भी कुछ कुछ अरसे के बाद वायरस की किस्म तब्दील हो रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो वबा है वो सामने आ रही है, इनको कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम एहतियात करें और जो भी हुकूमत हमारे लिए बेहतरी चाहती है उसके ऊपर हम अमल करें। मजीद हम आपको बता दें कि ये जोन जो है इतवार से कलर जोन में मुंतकिल कर दिए जाएंगे और कौन से प्रोविंस में या किस शहर में कौन सा जोन बन रहा है। साथ साथ जैसे ही हमें मालूमात मिलती रहेंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मजीद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।